और मुझे बहुत अच्छे से याद है इमरान खान ने अपने इक़्तिदार से निकलने से पहले दो चीज़ों के हवाले से बता दिया था और अपने ख़दशात का इजहार कर दिया था। बल्कि कुछ उन्होंने अपने करीबी साथियों से ये बात की थी और कुछ उन्होंने पब्लिकली भी ये कह दिया था। पहली बात जो उन्होंने अपने करीबी साथियों में कही थी वो ये कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। जिस मौजू पर मैं अभी बात करने जा रहा हूँ काफ़ी सोचा कि करूँ या नहीं करूँ, लेकिन फिर ज़रूरत महसूस हुई कि कर ली जाए, इस मौके पर बात कह दी जाए ताकि बवक्त ज़रूरत सनद भी रहे और काम भी आए। गुज़िश्ता रात पाकिस्तान के नेशनल टेलीविज़न पर एक 18+ काइंड ऑफ प्रोग्राम बग़ैर टैग के पूरे का पूरा नशर कर दिया गया, जिसमें एक घर के तलाक की पूरी कहानी नशर की गई और उसका महवर और मरकज़ आपको पता है चेयरमैन PTI इमरान खान थे, बुशरा बीबी थी और खावर मानिका थे। ये पूरी स्टोरी नशर हुई जिसमें एक शख्स ये बता रहा है, नेशनल टेलीविज़न पर आकर ये बता रहा है कि मेरी गैर मौजूदगी में चेयरमैन PTI इमरान खान हमारे घर 2-2 घंटे आके मेरी अहलिया के साथ वक्त गुजारते रहे और मुझे बड़ा बुरा लगता था। तो मैं उनको ये कहता था कि कम से कम मुझे ही बता दो, मुझे एतमाद में तो लो, मुझे बता के कर लो जो करना है। और प्लस कुछ ऐसी बातें कि मुझे मेरी वालदा ने बताया कि ये शख्स ठीक नहीं है तो इसको घर में मत आने दिया करो, फिर मैंने मुलाजिम को कह के निकलवा दिया। मतलब इस किस्म का एक स्क्रिप्ट नशर किया गया पूरे का पूरा टेलीविज़न पर। चलो कोई जियो का ड्रामा होता, कोई ऐसी कोई एपिसोड होती तो लोग थोड़ा बहुत इमोशनल हो जाते या समझ लेते कि कोई कहानी है, लेकिन ये जो दिखाया गया पाकिस्तानी कौम को जो कुछ भी था ये इतना बिलो द बेल्ट था और इतना मतलब इनडिसेंट एक चीज़ दिखाई गई, बताई गई। मतलब क्या, मैं ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या साइफ़र केस ख़त्म हो गया, उसमें जान नहीं रही? क्या तोशा खाना केस मुकम्मल ख़त्म हो गया, उसमें जान नहीं रही? क्या अल कादिर ट्रस्ट का जो केस है 190 मिलियन पाउंड करप्शन का, वो भी फारिग हो गया जो इस इंटरव्यू का और इस किस्म के शो का सहारा लेना पड़ा? और प्लस मैं ये भी देख रहा था और भी बहुत सारे एंकर्स को हमने देखा जो इन दिनों लापता अफराद के इंटरव्यूज़ करने के हवाले से काफ़ी मशहूर हुए। आदिल शाहज़ेब को देखा, मुनीब फ़ारूक को देखा, कामरान शाहद के इंटरव्यू को भी देखा। लेकिन शाहज़ेब खानज़ादा के बारे में एक अमूमी राय ये पाई जाती है कि ये डिसेंट अप्रोच वाले या सेंसिबल अप्रोच वाले एंकर हैं। नो मैटर व्हाट कि उन्होंने चेयरमैन PTI इमरान खान के हवाले से कितनी स्टोरीज़ कर रखी हैं या PTI के फॉलोअर्स उनको किस नज़र से देखते हैं, लेकिन जर्नलिस्ट कम्यूनिटी में उनकी एक रेप्यूट अच्छी है। लेकिन जो रात उन्होंने शो कर दिया उसके बाद से सोशल मीडिया के ऊपर तूफ़ान है और ये तूफ़ान ऐसे ही नहीं है। जब आप अपनी उस लिमिट को एक हद तक क्रॉस कर जाते हैं फिर लोग भी रेजिस्ट करते हैं और फिर वो बात करते हैं, फिर वो क्वेश्चन करते हैं कि क्या ज़रूरत पड़ी ये शो करने की। मैंने पूरा शो नहीं देखा, वल्ला मैं नहीं देख सका पूरा शो, इसलिए नहीं कि वो एंटी PTI था या एंटी इमरान खान था, वो जिस किस्म के क्वेश्चंस थे मैंने छोड़ दिया। मैं सिर्फ अभी ये सोच रहा हूँ और आपसे भी पूछ रहा हूँ कि जिस शख्स का इंटरव्यू किया गया वो शख्स तो गिरफ़्तार था करप्शन के केस में। एंटी करप्शन ने गालबन उनको गिरफ़्तार किया था करप्शन के मुकदमात के हवाले से। अगर उनको बिठाना था अपने शो में तो कम से कम ये तो पूछा जाता कि जो आपने करप्शन की है उसके बारे में बताइए। शायद हो सकता है किए उन्होंने क्वेश्चन, मैं कह रहा हूँ मैंने नहीं देखा पूरा शो, अगर किए हैं तो मुझे ज़रा मेरी तस्दीक कर दीजिएगा। लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि उनसे उनकी उन करप्शन की कहानियों के हवाले से पूछा जाता या उसके बारे में उनसे सवालात होते, बजाय इसके कि आपने बिठा दिया इमरान खान के हवाले से सवालात पूछने। और 7 साल पहले का मामला और अब जाके उनको ख्याल आया कि जनाब ओहो हो मेरी तो साबिका अहलिया भी इतनी गई गुजरी थी और जो जिनके साथ उनकी शादी हुई। चलो इमरान खान के हवाले से तो समझ में आती है बात, लेकिन उन्होंने साथ में अपनी अहलिया के बारे में जो कुछ कहा ये आम हालात में नहीं। 7 साल तक अगर एक इंसान खामोश रहा या उसने कुछ नहीं कहा तो कोई मसलहत होगी, कोई ना कोई बात होगी। लेकिन स्टिल इस तरह से लापता होना, गिरफ़्तार होना, गिरफ़्तारी के बाद आके इस तरह का बयान देना, मैं इसमें उनको कसूरवार कम ठहराता हूँ। या उनसे तो चलो बंदा एक्सपेक्ट कर सकता है कि एक शख्स गिरफ़्तार हुआ उसके बाद कोई बयान दिए, लेकिन जो प्लेटफॉर्म यूज़ हुआ, जो जिस तरह से इसको प्रेजेंट किया गया वो किसी ने भी अप्रिशिएट नहीं किया।
और किसी ने भी उसको नहीं सराहा। और वैसे आपस की बात है, आजकल के यंगस्टर्स भी ब्रेकअप के बाद किसी से जिक्र नहीं करते कि ब्रेकअप हो गया है, कि बेइज्जती हो जाएगी। और यहाँ पर जनाब ये पूरे का पूरा 7 साल के बाद आके ताम जाम उठा के ले आए कि जनाब ये भी हुआ और मैंने मुलाजमों को ये बोला। मतलब कौन सा मर्द अपने घर की कहानी इस तरह से आके बताता है। इमरान खान के ऊपर अब तक कितने ऐसे अटैम्प्ट हो चुकी हैं करैक्टर असैसिनेशन की, एक नहीं दो नहीं, उनकी ऑडियोज़ तक लीक हो चुकी हैं। और क्या क्या कुछ आपके सामने लाया जा चुका। क्या उससे उनका वोटर टूटा, क्या उनसे लोग उनसे मुतनफ़र होकर साइड पे हो गए, क्या उससे कोई चीज़ को फ़र्क पड़ा? मुझे नहीं लगता कि पड़ा। और इस चीज़ के बाद भी इमरान खान के ऊपर शायद उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप किसी से भी पूछ लें कि इस इंटरव्यू के बाद ज़्यादा लोगों में गम और गुस्सा किसके लिए पाया गया, इंटरव्यू करने वाले करैक्टर्स से मुतालिक था या फिर इमरान खान से मुतालिक था। ये चीज़ बड़ी क्लियर हो जाएगी। और मुझे बहुत अच्छे से याद है, इमरान खान ने अपने इक़्तिदार से निकलने से पहले 2 चीज़ों के हवाले से बता दिया था और अपने ख़दशात का इजहार कर दिया था। बल्कि कुछ उन्होंने अपने करीबी साथियों से ये बात की थी और कुछ उन्होंने पब्लिकली भी ये कह दिया था। पहली बात जो उन्होंने अपने करीबी साथियों में कही थी वो ये कि मुझे गिरफ़्तार किया जाएगा, मैं बहुत जल्द गिरफ़्तार हो जाऊंगा। ये उन्होंने इंडिकेट कर दिया था अपने करीबी लोगों को। और पब्लिक में आगे जो उन्होंने बात की थी वो ये कि अब मेरी करैक्टर असैसिनेशन होगी। और वो इस बात से वाकिफ़ थे और इसीलिए वो बार बार कहते थे कि ये मुझे ज़लील करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये अपना आप बताएंगे कि ये क्या कर रहे हैं। और लोगों ने देखा कि क्या कल से अब तक रिएक्शन आया है। और इमरान खान को गिराने के लिए, हराने के लिए या उनको अवामी सतह पे उनकी करैक्टर असैसिनेशन करने के लिए जो भी अभी तक हरबे हुए हैं, उसने उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफ़ा किया है या पॉपुलैरिटी में कमी की है। अख्तर मेंगल का लेटेस्ट अगर इंटरव्यू आपने देखा हो, आपकी नज़र से वो क्लिप गुजरा हो, जहां वो बता रहे हैं जो इमरान खान के एंटी हैं, पीडीएम इत्तेहादी थे, जो इमरान खान को छोड़कर इस पीडीएम इत्तेहाद की 16 महीने की हुकूमत का हिस्सा बने, आज वो इस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं कि हमने जो कुछ भी किया उसका नुकसान हमें हुआ। इमरान खान के ख़िलाफ़ जो मुहिम चलाई गई उसकी करैक्टर असैसिनेशन के लिए या जिस तरह से भी, उसका इमरान खान को एडवांटेज हुआ और हम लूज़र बने और हम हार गए। तो वो तस्लीम कर रहे हैं कि जो तैयार की गई थी मुहिम, वो जिक्र करते हैं इस बात का कि जो मुहिम तैयार की गई थी उसके ख़िलाफ़ उसका उसे नुकसान नहीं हुआ, उल्टा हमें नुकसान हो गया। तो ये तो हालात हैं। तो अभी भी अगर इस तरह से चीज़ें आपने आगे चलानी हैं तो मैं तो समटाइम्स सच्ची सोच रहा हूँ कि ये जिस शोबे से मैं मुंसलिक हूँ, मुझे बड़ा दुख होता है। समटाइम्स मैं सोचता हूँ कि यार इसकी रेप्यूट अच्छी होनी चाहिए, इसकी लोगों में एक्सेप्टेंस अच्छी होनी चाहिए, लेकिन इस तरह से एक्सेप्टेंस, इस तरह से रेप्यूट तो बेहतर नहीं होने लगी। अपने तौर पे कोशिश करते हैं हम कि लोगों में जर्नलिस्ट का एक अच्छा इमेज बन सके, एक अच्छा, ये कितना ज़बरदस्त और बड़ा ब्रांड है जर्नलिज़म का, लेकिन इसको कहाँ पे यूटिलाइज़ कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं और किन हालात में कर रहे हैं, बहुत ही अफसोसनाक है। अच्छा, और इससे भी दिलचस्प बात ये कि ख्वाजा आसिफ को पहले से पता था, 1 महीना पहले से पता था कि वो ये बयान दे बैठे हैं। उनकी गिरफ्तारी के बाद से उनको पता था कि ये वो बयान दे चुके हैं। दैट मीन्स कि ये फिर इंटरव्यू गालिबन अभी रिसेंट का नहीं था, और अगर रिसेंट था तो दैट मीन्स कि फिर एक पूरा स्क्रिप्टेड था, जो पहले से मुखालिफिन को, सियासी मुखालिफिन को पता है कि जनाब वो ये बयान दे चुके हैं, और फिर वही बयान इंटरव्यू की शक्ल में भी नशर हो गया। चलें, ख्वाजा आसिफ तो सियासी मुखालिफ है ना, जो इमरान खान के वकील थे वो भी ये बात ऑन रिकॉर्ड पे ला चुके हैं कि अब ये हरबा अपनाया जा रहा है कि इद्दत के केस में किसी तरह से गवाह मिल जाए, यानी केस पहले बना दिया गया, सब कुछ पहले हो चुका, अब गवाह की तलाश थी, और उस सिलसिले में ये सारा एपिसोड हुआ और ख़ावर मानिका साहब पहले अरेस्ट हुए, अरेस्ट होने के बाद ये सब कुछ हुआ। इस व्लॉग में मैं ये नहीं पूछूंगा कि आपकी क्या राय है, वो बताइए, बिकॉज आपकी राय देख के ही तो मैंने ये फैसला किया कि यार इसके ऊपर भी बोलना चाहिए। खामोशी एक हद तक तो ठीक है, लेकिन जहाँ पर ये सारा कुछ हो रहा है, इसको बहुत सारे लोग जस्टिफाई भी करते हैं आके कि जनाब एक शख्स जो मदीने की रियासत का दावेदार था, एक शख्स जो कहता था मैं ईमानदार हूँ, मैं वो सादिक और अमीन हूँ, और उसके बाद उसकी असलियत ये निकली। तो बहुत सारे लोग इसको जस्टिफाई भी कर रहे हैं, और बदकिस्मती से कुछ ख़वातीन भी हैं ऐसी जो इसको जस्टिफाई कर रही हैं, ये सोचे समझे बग़ैर कि
इस जस्टिफिकेशन में किसी एक और ख़ातून की किरदार कुशी हो रही है जो कि सियासी ख़ातून नहीं है। सियासत को मर्दों की तरह लड़के मुकाबला करके आपने अगर कुछ करना है तो करें। ये घरों के मामले, ये बंद कमरों की कहानियाँ ये आप ला के आवाम के सामने रख रहे हैं, बहुत अफसोस की बात है। इसके ऊपर और बात करने को वैसे दिल नहीं है। अभी तक इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।